हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कुछ आज के सेशन में कुछ बातें हो जाएं। देखिए, कल 27,713 पद के बारे में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया। अच्छा, फैसला तो आ गया भाई कि ये भर्ती जो डबल बेंच ने जो कहा है उसी के आधार पर ये भर्ती होनी चाहिए। ठीक है, तो डबल बेंच ने 3 मंथ की बात की थी और मैंने आपसे कल आपसे मेरी चर्चा हुई थी और उसका मैंने कहा था कि मैं इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि ज़रूरी भी है और आपको समझाना भी ज़रूरी है। 3 मंथ के अंदर पूरी करने की बात डबल बेंच ने की थी। उसी चीज़ को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आते ही, ठीक है, जो कोचिंगें हैं वो जो चैनल्स हैं वो शुरू हो गए। ठीक है, ठीक है, जो चैनल हैं वो शुरू हो गए। अब उन्होंने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। कोर्स शुरू कर दिया, कोर्स बेचना शुरू कर दिया, सारी चीज़ें हो गई। अच्छी बात है, आप बेचिए, करिए वो। लेकिन मैंने एक बात कल कही थी कि ये भर्ती जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर करती है। किसके ऊपर निर्भर करती है? सरकार के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, यूपी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करती है कि यूपी गवर्नमेंट क्या चाहती है। आप लगभग 7 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, इनसे पहले जो रहे, संदीप सिंह से के पहले जो रहे, वो फिर ये समानुपात अनुपात की बात करते चले आ रहे हैं। हमारे जो प्राइमरी के अध्यापक हैं उन्होंने अमृत पी लिया है। ठीक है, वो न तो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, न तो कहना नहीं चाहिए, न किसी की मृत्यु हो रही है। ये अनुपात घट ही नहीं रहा है। ठीक है, मतलब उनको आजीवन, जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनको नौकरी करने को मिलेगी। सरकार इतनी मेहरबान है, जो अध्यापक नौकरी पाए हुए हैं, जो कर रहे हैं, उनका रिटायरमेंट नहीं होगा अब। ठीक है, इस वजह से ये अनुपात समानुपात जो है बरकरार है। सरकार का कहना ये है। दूसरी चीज़, शिक्षा मित्र। आप शिक्षा मित्र को जब गिनना होता है तो इनको शामिल कर लेते हो अध्यापक की श्रेणी में। ठीक है, और जब सैलरी देनी होती है या उनको एक जो अध्यापक जिसका एक पैमाना होता है जिसके जरिए वो चुने जाते हैं, उसके अनुसार न सैलरी न सुविधा न कुछ दे रहे हो शिक्षा मित्र को। लेकिन जब काउंटिंग करनी होती है तो शिक्षा मित्र को अध्यापक गिन लेते हो। फिर शिक्षा मित्र को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, या कहा जाए कि वह जो मानक होता है एक अध्यापक बनने का वो पूरा नहीं कर पाया। तो इसे फिर आप इनको कैसे अध्यापक चुन रहे हो, मुझे यही नहीं समझ में आया। ठीक है, और आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। टीचर आप बना दिए इनको, चलिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं। तो 7 साल से कोई रिटायर नहीं हुआ। 51,112 भर्ती का हलफनामा आप दिए हैं, वहाँ पर भी कोई चर्चा नहीं। 27,713 भर्ती कोर्ट ने आदेश कर दिया। अब इस पर क्या है कि सब कोर्स भी बेच रहे हैं, सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं और आपसे अभी लगाया जाता है। थोड़ा थमिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बातों को समझिए। आप कोचिंग पकड़िए, आप फ्री हैं, बस मेरा राय है आप तक पहुंचाना, आप तक आपको समझाना। आप समझ लीजिए, आपकी इच्छा करे तो उसको मानिए, नहीं फिर आगे बढ़िए। देखिए, कोचिंग पकड़िएगा, क्लासेस पकड़िएगा, लेकिन फिलहाल अभी तो मत पकड़िए भाई, अभी तो मत पकड़िए। जो नए हैं, अभी जो बाकी हैं जिनको टेट देना है, क्योंकि अभी सबको ये फ्रेश भर्ती आएगी, इसमें सबको मौका मिलेगा। तो हो सकता है कि यूपी टेट हो, पूर्णतः संभावना यही है कि यूपी टेट होगा। यूपी टेट होगा, कंफर्म है यूपी टेट होगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि यूपी टेट होगा। भर्ती आएगी, लेकिन अभी कब आएगी कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इनका आप अनुपात समानुपात खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना कि रिटायर भी नहीं हो रहे हैं और इन्होंने ये मतलब लागू कर दिया कि जब तक जिंदा है तब तक नौकरी करिए, रिटायरमेंट की बात ही नहीं है। ठीक है, सरकार की। तो यूपी टेट होगा। अब कब भर्ती आएगी कब नहीं आएगी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
अभी कोर्स लेना जल्दबाजी नहीं होगी, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिए, अभी कोर्स लेना जल्दबाजी नहीं होगी। तो आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोर्स लीजिए, आपका मन है आज ले लीजिए, आपका मन है 4 दिन बाद ले लीजिए, चाहे जब मन लीजिए, जिससे आपको पढ़ना पड़े पढ़िए। लेकिन एक बात मेरी मानिए, किसी व्यक्ति को, अगर एक नया व्यक्ति है जिसको कोई ऐसा काम दिया जाए जिसके बारे में वो जानता नहीं है, ठीक है, और वो काम को शुरू करता है, ठीक है, तो किसी के दिशा निर्देश पर वो जब काम शुरू करता है ना, तो वो चीज़ों को तो सीखता है, ठीक है, करता भी है, लेकिन जब उसमें वो अपने से कुछ एफर्ट लगाता है, कुछ अपने से चीज़ों को करने की कोशिश करता है, तो वो निखर के बाहर आता है। और उसमें जब किसी के द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता है, मार्गदर्शक की तरह कार्य किया जाता है, उसको बताया जाता है, तो खुद का उसका अनुभव और जिनसे वो सीख रहा है उनका अनुभव मिलकर एक बिजोड़ तोड़ बनता है, जिसकी वजह से आप 100% में से 98% रिजल्ट तो दे ही देंगे अच्छे से एकदम। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भैया मेरे जरा सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान दे लो, ठीक है, ठीक है। इस कहीं भी कोर्स खरीदने से पहले आप जरा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दे लो। क्यों? सुनिएगा ध्यान से। एक बच्चा जो कोचिंग कर रहा है, ठीक है, ट्यूशन कोचिंग कर रहा है, क्लासेस ले लिया है, ठीक है, वो जितना उस क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ रहा है। एक बच्चा क्या कर रहा है, वो क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है। उसने क्या किया कि परीक्षा का जो पिछला पैटर्न है, कोई भी एग्जाम भर्ती का दे रहा है, उसने पिछले पैटर्न को देखना शुरू किया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है। पिछला जैसे मान लीजिए जो सुपर टेट हुए उसके पेपर को उठाइए, उसको देखिए कि उसमें क्वेश्चन के पेपर लेवल क्या है, ठीक है, वहाँ देखिए। फिर उसी से टीचर से रिलेटेड कुछ और भी एग्ज़ाम को देखिए, जैसे बीपीएससी करा रहा है, फिर यूपी में यूपी सुपर टेट होता है और जगह पर होता है, तो वो क्वेश्चन का लेवल पहले चेक कर रहा है, उसको समझ रहा है। फिर उसको वो समझ के आ रहा है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से, फिर एससीईआरटी से, ठीक है, फिर एससीईआरटी से, फिर लूसेंट से, या कौन सी बुक से क्वेश्चन उठ रहे हैं, ठीक है, कौन सी बुक से क्वेश्चन उठ रहे हैं। और एक बच्चा है जो जिसको सिर्फ वो एक क्लासेस पर निर्भर है और क्लासेस किए जा रहा है, उसको दोहराया जा रहा है, रिवाइज कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, और एक बच्चा यहाँ भी ध्यान दे रहा है। फिर उसने इन दोनों को टारगेट बनाया और पढ़ाई शुरू की, ठीक है। अब उसने देखा कि यहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं और उठते भी यहीं से हैं टीचर में। अब उसने यूपी की एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया, तैयारी शुरू किया, बीच बीच में क्वेश्चन देख रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे हैं, तैयारी कर रहा है। जानते हैं ये इसको सफलता बड़ी आसानी से मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसने सर्च किया, इसने खोजा, इसने हर वो मतलब वो टर्निंग पॉइंट को चेक किया जहाँ से इसको सफलता मिल सकती है। ये सर्च कर रहा था, और एक बच्चा सिर्फ रास्ते बता दिए गए उसी रास्ते पे जा रहा है। इसने क्या किया कि उसने उसी रास्ते पर जाने के लिए, उसी मंजिल पर जाने के लिए 100 रास्ते खोजे, और इसने एक रास्ते से ही जाना बेहतर समझा। हो सकता है कि इस रास्ते में कहीं न कहीं अड़चन आ जाए, लेकिन अगर इसके रास्ते में अड़चन आएगा तो इसने इतना विश्लेषण कर रखा है ना कि यहाँ उसको फंसने की जरूरत नहीं, वो दूसरे रास्ते को पकड़ लेगा और बढ़िया चलेगा, बेहतर चलेगा। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप कोचिंग को पकड़ना है पकड़ लीजिए, करना है करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिनको जो भी करना है करिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इन दोनों किताबों को 6 to 10th अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अभी से अपने से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर कोई मतलब क्लास, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो एनसीईआरटी पढ़ाए हैं, एससीईआरटी पढ़ाए हैं, उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, उनकी क्लास लेना शुरू कर दीजिए। फ्री है, सब जगह फ्री है, मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ। अगर इच्छा करे तो मुझसे पढ़िए, ज़रूरत नहीं पढ़ रहा है तो मत पढ़िए, क्योंकि कम लोग देख रहे हैं इस समय। अभी भी मैं देख रहा हूँ, डालता हूँ वीडियो,
काफ़ी कल तो 4 ही लोग देखे, निराश था, लेकिन ठीक है मैं डालूँगा, मेरा काम है वही करूँगा। लेकिन पहले मेरी बात मानकर आप सिर्फ एससीईआरटी और एनसीईआरटी देखिए और पढ़िए, खूब अच्छे से उसका खुद का नोट्स बनाइए, बना लेंगे आप, ठीक है, कि कहाँ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ का क्वेश्चन से के आधार पर यहाँ अपने बुक कॉपी में नोट्स बना लेंगे, आप नोट्स बनाएंगे। जब आप अपने से सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाएंगे ना, तो वो नोट्स जो तैयार होगा वो रामबाण का काम करेगा। फिर उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है, 1 महीना 2 महीना रह जाता है, कोचिंग पकड़ लीजिए जिनसे पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़ाएंगे भी, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। तो जब आपका ये तैयार है ना, तो यहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कोचिंग मत पकड़ो, लेकिन अभी बैठकर सोच लीजिएगा कि कोचिंग पकड़ने का कोई लाभ है कि नहीं है, क्योंकि अभी भर्ती तो कहीं है ही नहीं। मैंने कल ही आपसे कहा था, ये बात बहुत कम लोगों ने कही है, बहुत ही कम लोगों ने, ना के बराबर कही है, ठीक है। सारे लोगों ने आके बस आपको बधाई दे दी, आपको ताड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया, जल्दी जल्दी आप मेरा कोर्स खरीद लीजिए, ठीक है, और शुरू हो जाइए। लेकिन जब बात आएगी कि भर्ती कब आएगी, उसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। बस ये है कि आएगी, हमें भी पता है आएगी, लेकिन कब, 6 महीने 7 महीने कुछ तो जारी होने दीजिए, इतनी जल्दी क्या है। लेकिन लालच, ठीक है, अच्छी बात है, उनकी रोटी रोजी चलेगी, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को भ्रम में मत डालिए, कुछ चीज़ों को सोच कर करिए, थोड़ा सा उनको समझाइए चीज़ों को। दूसरी चीज़, एक चीज़ जान लीजिए, ये भी भर्ती बिना आंदोलन के तो नहीं आने वाली भाई। अगर जल्दी लाना है तो चढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी छात्र नेता हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप खूब रील बनाइए, खूब वीडियो बनाइए, खूब पैसा कमाइए, लेकिन जो आपसे जुड़े हैं उनकी भावनाओं को आहत मत करिएगा, और उनके साथ एक बार आवाहन करिए, एक बार कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको लीजिए और फिर से चढ़ाई करिए, और कहिए कि देखिए ये सामने आपके है, आपने भी देखा है, इस पर आप क्या कहना है, आप कब जारी कर रहे हैं, आप अगर जारी करेंगे तो बता दीजिए, नहीं जारी करेंगे तो बता दीजिए, ठीक है। जब तक आप धरना नहीं दोगे, जब तक आप आंदोलन नहीं करोगे, भर्ती नहीं आने वाली है। साफ शब्दों में सुन लीजिए, भर्ती आएगी लेकिन उनके मन से आएगी, आपके मन से भर्ती नहीं आएगी। लेकिन ज़रूरत तो आज है, आपको अभी है, तो आपको आज और अभी के लिए काम करना है, आपको आज और अभी के लिए लड़ना है। तो उन छात्र नेताओं से संपर्क करिए, और मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम जो पढ़ाई वाले वीडियो हैं उनको शेयर नहीं करते हैं, मत करिए, लेकिन ऐसे वीडियो को तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव की तरह होती है और लोगों के बीच में फैलती है, और लोग इसको देखते हैं और समझते हैं, और उस चीज़ पर क्या होता है कि किसी का कुछ भी विचार या जो आइडिया होता है वो कहीं काम कर जाता है, ठीक है, और लोगों को वो बात सब जगह लोगों को समझ में आ जाती है, और कहीं न कहीं सबके लिए सकारात्मक कार्य करता है, ठीक है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप अगर देख रहे हैं तो आप कम से कम 20 लोगों को भेजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उनको वास्तविकता पता चलेगा। अभी बात करेंगे, अभी एक वेब सीरीज आई है ठुकरा के मेरा प्यार, आप देखे होंगे, क्योंकि मुझे 3 दिन पहले एक मेरे मित्र ने भेजा था, बोला कि ये देखो, ये बहुत ही मतलब जो आज की वास्तविकता में जो जीवन में हो रहा है ना, वो उस पर दर्शाया गया। और सच में मैंने, इतना टाइम तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन खाना खाते टाइम या जब पढ़ते पढ़ते होता है कि थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया जाए, उस टाइम मैंने 3 दिन में ये जो इसके जो छोटे छोटे एपिसोड थे मैंने देखे, वो अच्छे लगे। और अच्छे इस बात के लिए नहीं है कि मुझे मतलब उसमें कोई अथवा नहीं, लेकिन मुझे वो कहानी जो है, मैंने जब आस पड़ोस के लोगों से जब उसको रिलेट किया, जब उन लड़कों से रिलेट किया, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, सच में ये घट रहा है, ये हो रहा है, वही चीज़ उसमें दर्शाई गई है, ठीक है। इस वजह से मैं उसको देखा और मुझे वो समझ में आया। और उसके जो आर्टिस्ट हैं बहुत ही मतलब मज़े आर्टिस्ट हैं, अभी नए हैं, और वो उन्होंने डेब्यू किया है, ठीक है। इस जो वेब सीरीज़ है इसे डेब्यू किया है, और बहुत ही अच्छा, मतलब जो कलाकारी होती है वो बहुत ही अच्छा देखने को लगा मुझे। इस वजह से आपसे कहेंगे कि वो जो आपको मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ज़रूर देखिएगा, इसी वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ की वास्तविकता, जो जीवन की वास्तविकता है, ठीक है, जो चल रहा है हमारे कल्चर में है, वो सामने नज़र आ रहा है। धवल ठाकुर और संचिता वासु जो इसके एक्टर हैं, ये कलाकार जो लोग हैं, ये दोनों, ये
बहुत अच्छा काम किए हैं और दर्शाए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस फ़िल्म को ज़रूर देखिएगा, इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए। दूसरी चीज़, जो लोग, ठीक है, प्रेम करना गलत बात नहीं है, लेकिन प्रेम के चक्कर में अपने करियर को बर्बाद कर लेना बहुत गलत बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप ज़्यादा दिन इन चीज़ों में मत दीजिए। आप अगर जिससे जुड़ रहे हैं तो भाई उनसे पूछ लीजिए कि भाई परिस्थिति कैसी भी हो, अगर जीवन भर साथ देना है तब तो हाथ थामो, नहीं तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्योंकि इसमें जब कोई व्यक्ति पड़ता है तो वो सारी चीज़ें निछावर कर देता है, और उसका जब भरोसा टूटता है तो कुछ लोग तो आत्महत्या करेंगे, साफ शब्दों में सुन लीजिए। कुछ लोग टूट के बिखर जाएंगे, जिनको लगेगा कि जीवन में कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने को सिमेट के, जैसे इस वेब सीरीज में दर्शाया गया है कि जो नायक है जिसने अपने आप को समेटा और फिर एक आईएएस बन के आया, वो चीज़ देखने को मिली है, ठीक है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं, लेकिन अधिकतर जो हैं वो बच्चे हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, लड़कियों को भी आघात मिलता है, लड़कों को भी। हम इसमें लड़की के द्वारा दिखाया गया जो कैरेक्टर, वो मैं भी मानता हूँ कि ये संख्या अधिक है, ऐसी स्थिति होने वाली संख्या जो है अधिक है। इसके लिए लड़कियां बुरा न माने, लेकिन ये सच्चाई है, आप माने ये समझिए। आप लोगों के ये देखने को मिलता है कि जैसे ही मतलब आप एक सीधे सुलझे लड़के को जो पढ़ाई लिखाई में या जो अपने काम में ध्यान दे रहा है, पहले तो आप संपर्क साधोगे, ठीक है, उसे अपनाओगे, लेकिन जैसे ही आप कि घर की बात आएगी आप उसे छोड़ दोगे, आप उसे अपाहिज बना दोगे, फिर किसी और को पकड़ के कहोगे कि तुमसे बेहतर है या तुमसे अच्छा है या नौकरी करता है, उसके साथ निकल लोगे। लेकिन उसके पीछे उस बच्चे का या उस भाई का करियर क्या हो गया या वो जीवन क्या हो गया, उसका जीवन समाप्त हो गया। या तो वो टूट के बिखर गया या तो आत्महत्या कर लेगा। बहुत ही कम होते हैं जो ऐसे होते हैं जो लड़ाई लड़कर आगे बढ़ जाते हैं। एक ऐसे ही आईएएस हैं, बिहार के हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ और उन्होंने चैलेंज किया कि मैं तुम्हें आईएएस बन के दिखाऊंगा, उन्होंने किया, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं, बहुत लोगों के साथ बड़ी दुर्घटना घट जाती है। ऐसी ही कुछ बहनें भी मेरी हैं जो जिनके साथ लड़के धोखा करते हैं। सच है, ये बात सही है, लड़के लड़के दोनों में कमी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इस ज़रूर देखिएगा, इससे आपको थोड़ा-सा समझदारी आएगी समाज में, और जिससे जुड़िए उनसे कन्फर्म कर लीजिए कि भाई परिस्थिति कुछ भी हो, ठीक है, हम जैसी भी परिस्थिति हो आप साथ दो, तब तो हम इसमें पड़े, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। माँ बाप हैं, कुछ ना कुछ अच्छा ही करके सोचेंगे, क्योंकि माँ बाप पर विश्वास रखिए, वो गलत आपके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। वो अगर जिसको ला के देंगे वो अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग इसको और ज़्यादा टाइम दे रहे हैं वो परेशान होंगे, उनको तकलीफ मिलेगी आगे चल के। इन दोनों में से कोई ना कोई पलट जरूर जाएगा, ये याद रखिएगा। आज का ज़माना यही है, इसको समझ लीजिए, सच्चाई है, ठीक है। यहाँ प्रेम व्रेम कुछ नहीं है। प्रेम करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम यहाँ होता नहीं है, ठीक है। प्रेम में लोग कृष्ण को खोजते हैं, प्रेम में लोग राधा को खोजते हैं, लेकिन जब राम बन के वनवास काटने का समय आता है तो सीता जी भाग जाती हैं, ठीक है, क्षमा करिएगा। या तो फिर जब राम को सीता के प्रति परीक्षा देना होता है तो त्याग देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये स्थिति देखने को मिल रही है, समझिएगा चीज़ों को, और इस वेब सीरीज को जरूर देखिएगा, ताकि आपकी आंखें खुले और आप जो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं दूसरी तरफ, उधर डिस्ट्रैक्ट होकर न होकर अपने करियर पर ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, प्यार शर्तों पे नहीं होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि फलाने नौकरी करेंगे तो हम उनसे शादी करेंगे, प्यार या उनसे प्रेम करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। आप इस स्थिति को देख लीजिए, जो जो इस तरह से किए गए हैं वो या तो बहुत ऊपर गए हैं या तो उनकी जीवन न समाप्त हो गया है। लेकिन आप इस चीज़ को सोचिए कि आपने एक अच्छे भले इंसान को बर्बाद कर दिया, आप उसका कर्म, ये जो चीज़ें दिखाई गई हैं ये तो बहुत कम होता है। लेकिन जब भगवान जवाब लेते हैं तो फिर आप कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहते हैं, और आपका जीवन बर्बाद होना तय है, क्योंकि आपने किसी का जीवन बर्बाद किया है तो आपका भी जीवन बर्बाद होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। कर्म है, वो कर्म का परिणाम मिलेगा, ठीक है। लोग बार बार कहते हैं कर्मा रिटर्न, कर्मा रिटर्न, मुझे वो चीज़ नहीं करना, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि आप किसी की जीवन के साथ खेलेंगे, किसी के इमोशंस के साथ खेलेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, आज नहीं कल होगा। हाँ, जिनके साथ ये बुरा हुआ है उनसे विनम्र निवेदन है, भैया आत्महत्या कुछ मत करना, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक जीवन का एक चरण होता है, एक स्तर होता है, बीत जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, टूटना भी मत, ये मत समझना कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि आपको प्रेम करने वाले आपके माँ बाप, आपके भाई बहन,
कुछ ऐसे दोस्त जो आपके साथ हमेशा अटैच रहना चाहते हैं, जो आपको बिना मुँह के, बिना पैसे के आपको चाहते हैं, उनके लिए जिए। एक के इंसान के चक्कर में आप सबको भूल जा रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि एक धक्का लगने के बाद, एक चोट लगने के बाद इंसान को सँभलना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि अगर वो चोट लग गया तो मुँह फोड़ लें, नहीं, मुँह फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सँभलने की कोशिश करिए, लड़ने की कोशिश करिए, अपने समय को बदलने की कोशिश करिए कि अगला जो आपको छोड़ के गया है, कभी एक समय आए तो आपकी उन्नति, प्रगति को देखकर आपकी आपका जो ओहदा है उसको देखकर पछतावा उसको ज़रूर हो, उसको ज़रूर पछतावा होगा। ये कन्फर्म है, होगा पछतावा। लेकिन वो निर्भर करता है आपके कैरेक्टर, वो निर्भर करता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अगर आप वेब सीरीज़ देखेंगे तो जो इस समय इस रिलेशन में है, इस चीज़ में है, वो इसका फैसला कर लेंगे, ठीक है? कि भाई अगर रहना है तो जीवन भर साथ रहो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है? दोनों लोग इस पर कम अमल करिएगा, नहीं तो अभी से अलग हो जाइए और अपने जीवन पर, अपने करियर पर ध्यान दीजिए। वो अपना रास्ता चुन लेंगे, आप अपना रास्ता चुन लीजिए। लेकिन एक मतलब इंतज़ार करने में 6-6 साल, 7-7 साल लगा देने के बाद आपको तकलीफ़ मिले, ये अच्छी बात नहीं है, ये इससे जीवन नुकसान होगा। आपके जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा, आप कहीं के लायक नहीं रहोगे, ठीक है? क्योंकि आपके माँ-बाप जब आपको इस स्थिति में देखेंगे तो उन्हें बहुत कष्ट होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ें देख रहा हूँ, फ़ील कर रहा हूँ, तब मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है? इस पर हो गया, ठीक है? अब ये चीज़ हो गई। अब मैंने ये कहा कि आपको करना क्या है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर अभी से शुरू हो जाइए, अभी से शुरू हो जाइए, एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करिए, ठीक है? और अभी इंतज़ार करिए, मेरे हिसाब से चलिए तो अभी क्लासेस, कोचिंग पकड़ना, क्लास पकड़ना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से। पकड़िएगा, मैं किसी की, सब अच्छे-अच्छे पढ़ाने वाले हैं, अरे सचिन सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आरपी शर्मा, आरपी सर हैं, सीडीपी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, सारे बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं, सबसे पढ़िए, ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल पहले आप इस पर मजबूती बनाइए, इस पर पकड़ बनाइए। अच्छा, इस पर पकड़ बना लेंगे तो आप टीचर के अलावा यूपीपीसीएस, यूपीएससी सबके लिए आप मजबूत हो जाएँगे ना। ये चीज़ बात करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि ये तैयार करने पर आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, बूस्ट कर जाएँगे आप, ठीक है? फिर उसके बाद कोचिंग पकड़ लीजिए, कर लीजिए तैयारी, फिर उसके बाद 10 दिन, 20 दिन पहले क्या करिए, मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। फिर जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सुधारिए, आप रिजल्ट लेकर आएँगे, एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपका होगा, कन्फर्म है, नौकरी मिलेगी आपको, ठीक है? लेकिन यही चीज़ इतना करने के लिए कह रहा हूँ, इतना ज़रूर करिएगा, ठीक है? इसी पर ख़त्म करूँगा वार्ता को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि आपको सुपर टेट के बारे में जो पता चला है तो आगे क्या करना है। तो ये चीज़ करना शुरू करिए, और ये दोनों बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है? इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इनका नाम डालिए गूगल पे, सर्च करिए, पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ निकालिए पढ़िए। एससीईआरटी का भी पीडीएफ उपलब्ध है, एनसीईआरटी का भी पीडीएफ उपलब्ध है, निकाल के पढ़िए। कॉपी ले लीजिए, 4 ठो रफ ले लीजिए, लेकर नोट्स बनाइए, उसको उसमें डायग्राम भी दिए हुए हैं, सब कुछ दिए हैं, पढ़ डालिए, लिख डालिए, पूरा लिख कर तैयार करिए, ठीक है? नहीं हो रहा है तो चैनल पे हैं, हम भी हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, एससीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है? थोड़ा-सा दुखी हो जाता है कि आप सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो मत पढ़िएगा। लेकिन जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं, उस पर ज़रूर चर्चा कर लीजिएगा। मैं किसी फ़िल्म का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं फ़िल्म देखता हूँ, ठीक है? पहले देखता था, अब बहुत कम हो चुका है, एकदम ना के बराबर। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंस्पायर करती हैं, उनको ज़रूर देखता हूँ, ठीक है? जब ऐसी मूवियाँ आती हैं, पिक्चरें आती हैं, तो मैं ज़रूर देखता हूँ। लेकिन मार-धाड़ ये फालतू चीज़ें नहीं देखता हूँ, ना मुझे पसंद है, ठीक है? लेकिन जब जो कोई चीज़ इंस्पायर करती है, जो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो वास्तविक सच्चाई समाज का है, वो जब सामने आता है किसी फ़िल्म के ज़रिए या किसी वेब सीरीज़ के ज़रिए, तो उसको मैं ज़रूर देख लेता हूँ। तो इस वजह से आपसे कहूँगा कि इसको ज़रूर देखिएगा, और मैं इसको डालूँगा भी, ठीक है? आपको दिखेगा भी, ठीक है? और ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ करिए चाहे मत करिएगा, इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ लोग होंगे कि जिनको बाद में ये समझ में आया यार कि यार ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना चाहिए था, तब आगे बढ़ना चाहिए था, ठीक है? फिलहाल और जो भी मुद्दे होंगे इस पर बात होगी, अगर इसका कुछ भी न्यूज़ आता है तो इस पे बात होगी आपसे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, शेयर करिए।